जन्नती लाठी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुकद्दस लाठी है जिसको अस्साए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो का टाइटल है जन्नती लाठी अस्साए मूसा। तो आए वीडियो करते हैं शुरू। ये लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेहशत से अपने साथ लाए थे। चुनांचे हजरत सैयद अली अजवेरी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ओद खुशबूदार लकड़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज्जत वाली पहलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियां, हिजर अस्वद जो मक्का मजमा में है, नबी मोज़म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से उतारी गई हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यह मुकद्दस असा हजरत अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यके बाद दीगर बतौर मिरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा के मदीन तशरीफ ले गए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हजरत बीबी सफूरा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक़्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़ा व जल के मुताबिक आपको ये ऐसा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुकद्दस मकान तुवा में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाया कर मनसब रिसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। उस वक़्त अल्लाह ताला ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया कि और ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? ये मूसा अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। दूसरे कामों की तफसीर में हजरत अल्लामा अबू अल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मसलन इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में इसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, उससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, बावक़्त ज़रूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुकद्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फरहून के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया तो आपके इस असा के जरिए बड़े बड़े मोजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मोजज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया जो हस्ब ज़ैल हैं। असा अजदा बन गया। इसका वाक़या यह है कि फरऊन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और इस मेले के अज़दहाम में जहां लाखों इंसानों का मजमुआ था, एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फरहून की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फनकारे मारकर दौड़ने लगी और पूरा मजम्मा खौफ व हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फरहून और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड और गरूर के नशे में बदमस्त होकर और जोश शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी नुसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबतनाक अजदा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को पिघल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर
अपनी शिकस्त का एतराफ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बा आवाज बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। चुनांचे कुरान मजीद ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि बोले, ए मूसा, ये तो तुम डालो या पहले हम डालें? मूसा ने कहा, बल्कि तुम्हें डालो। जब भी उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है और डाल तू दे जो तेरे दाएं हाथ में है और उनकी बनावट को निगल जाएगा वो जो बना कर लाए हैं। वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता कहीं। अवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए। बोले, हम इस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। अस्सा मारने से चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसलत और कब्जा हो गया जो बदतरीन किस्म के काफिर थे। जब फरून दरिया नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरून के खतरा से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालका से जहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्जे व तसलत से आज़ाद कराएं। चुनांचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर जहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमलका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जहाज से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह सजा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तैया में भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान में बाहर ना निकल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ मैदान तैया में तशरीफ फरमा थे। जब बनी इसराइल इस बेआब गया मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने के लिए मन व सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटरियां थी। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब हो गए, पानी मांगने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया तो उस पत्थर में 12 चश्मे फूट कर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़े और मोजज़े का बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना असा मार। फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। असा की मार से दरिया फट गया। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं। तो आए आगे हम किसी की तरफ बढ़ते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फरून की हिदायत फरमाते रहे और आयात व मुजज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा उसकी शरारत और सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूंकि इसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने उन मोमिनों को बहुत ज्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फरून को पता चला तो वो भी अपने लश्कर को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फरून के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फरून के हाथ तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई क्योंकि उनके पीछे फरून का खूनखार लश्कर था और आगे मौजे मारता हुआ दरिया। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। चुनांचे यूं ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गई और बनी इसराइल इन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए।
فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آل دیا، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جب ہی دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ ہو گیا جیسا بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضروری نشان ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات۔